हाय, मैं एक किन्नर हूँ। कोई हमें हिजड़ा कहता है तो कोई छक्का, कोई ट्रांसजेंडर कहता है तो कोई माता जी कह के आशीर्वाद लेता है। वैसे हम आप जैसे ही है, पर आप लोग हमें अपना नहीं मानते। इसीलिए यह मंच पर मैं आपसे बात करने आई हूँ। मैं आपको मेरी आत्मकथा सुनाना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मकथा सुन के आप हमारे साथ शायद ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तो आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको मेरी आत्मकथा सुनाती हूँ। मैं आज 45 साल की हो गई हूँ। आज से 45 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और उन्होंने सबको मिठाइयाँ भी बांटी थी। मैं 2 बहनों के बाद जन्म लिया हुआ एक लौता पुत्र था। मुझे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। छोटी सी उम्र में जब मैं स्कूल जाया करती थी तो उसके साथ मैंने जनरल नॉलेज की किताबें भी पढ़ रखी थी। मैं एक बड़ी अफसर बनना चाहती थी। स्कूल के बाद मुझे जब भी समय मिलता मैं पढ़ने बैठ जाया करती थी। पापा मुझे हमेशा कहते थे, बेटा कभी कभार खेल कूद भी कर लिया करो, पर मुझे ये सब में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मेरे लिए तो किताबें ही मेरी दुनिया थी। कभी पापा किताबें लाके देते तो कभी कभार मैं लाइब्रेरी चली जाती। एक दिन की बात है, जब मैं पढ़ाई खत्म करके ऐसे ही बैठी थी तो मेरे ठीक सामने मैंने मेरी बहन के कंगन पड़े हुए देखे और पता नहीं क्यों मुझे वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं वहां गई और वो कंगन मैंने पहन लिए। वो कंगन पहनने के बाद मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं नहीं हूं, मैं कोई और ही हूं। फिर अचानक से किसी के आने की आहट सुनाई दी तो मैंने वो कंगन उतार के वहीं मेज पे रख दिए। उसके बाद जब भी मौका मिलता मैं अपने आप को सजाती रहती। मैं मेरी बहनों का मेकअप लगाती, मेरी माँ की साड़ी पहनती। पता नहीं क्यों पर मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे चाल चलन में और व्यवहार में भी थोड़ा बदलाव आने लगा था। लोग मुझे देख के हमेशा पूछते थे, अरे ये लड़कियों की तरह क्यों चल रहा है? फिर मैं कहता, मैं तो नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल तरीके से ही चल रहा हूँ। फिर लोग बिना कुछ कहे चले जाते। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझ में कई सारे बदलाव आने लगे। मुझे अब लड़कियों के कपड़े पहनने में बहुत मज़ा आता था। लड़कों के कपड़े पहनने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर क्या करती, मजबूरी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि पापा को पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगे, शायद वो मुझे मार मार के मेरा कचुम्बर बना देंगे। इसीलिए मैं बहुत डर डर के ये सब पहनावे पहना करती थी। एक दिन की बात है, जब घर पे कोई नहीं था तो मैंने अलमारी से मम्मी की साड़ी ली और वो अपने आप पे लिपट ली। साड़ी लिपटने के बाद पास वाले ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ मेकअप बॉक्स उठाया और मैं मेकअप करने लगी। मैं जब ये सब कर रही थी तभी अचानक से मेरी बहन घर के अंदर आ गई और उसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। वो जोर से चिल्लाई और भाग के सीधी घर के पास वाली दुकान में जहाँ पापा थे उनको बुला के लाई। वो जब घर से भागी तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए और अपना मुंह भी धो लिया। फिर कुछ ही देर में पापा, माँ और मेरी 2 बहनें घर के अंदर आ गई। मेरी बहन ने बताया कि मैं मेकअप कर रहा था। मम्मी की साड़ी पहन रखी थी मैंने। पापा ने मुझे पूछा तो मैं चुप रही। तब भी पापा की नज़र मेरे चेहरे पे गई और पापा ने मेरे चेहरे पे लगी बिंदी देख ली और पापा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे जोर से एक चाटा मारा और कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू कोई और ही है। बता ये सब क्यों कर रहा है तू? मैंने कहा, पापा मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब क्यों कर रही थी, सॉरी क्यों कर रहा था। पापा ने मेरा जवाब सुन के मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो बोले, निकल जा मेरे घर से
और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। और हाँ, तेरे समाज के लोगों के साथ जाके रहना, वापस मत आना इधर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तो मैंने क्या कर दिया तो पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। मम्मी ने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने मम्मी की एक नहीं सुनी। उल्टा मम्मी को चाटा मार दिया और बोले, घर में 2 जवान बेटियां हैं, इसके जैसों को घर में रखेंगे तो कौन करेगा हमारी बेटियों से शादी? मैंने इससे पैदा ही क्यों किया? पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अगर मैं वहां रुकता तो मेरी माँ को वो और मारते, इसलिए मैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले वहां से चली गई। घर से तो निकल गई थी, पर कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि अपने आप को मैंने मारने की कोशिश भी की, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरा पूरा कैरियर बर्बाद हो गया था। मैं बड़ी अफसर बनना चाहती थी, पर अब कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने किन्नर समाज के बारे में पढ़ा जरूर था। मैं जानती थी कि शायद मेरे अंदर एक किन्नर बसी है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन पे अकेली एक कोने में बैठी थी, तो वहां अचानक से एक किन्नर आई और बोली, ए छोरे, अकेला क्यों बैठा है रे? माई बाप किधर है तेरे? मैं पहले तो उनको देख के घबरा गई। फिर उन्होंने कहा, डरने का नहीं रे बेटा, तेरे माई बाप किधर है बता। मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। फिर उन्होंने कहा, चल मेरे साथ, आज से मैं तेरी अम्मा। उसके बाद मैं अम्मा के साथ एक बस्ती में चली गई। ऊपर वाले ने अम्मा को एक फरिश्ता बना के भेजा था। अगर उस दिन अम्मा मुझे वहां लेने ना आती तो जरूर मैं खुदकुशी कर लेती। जब अम्मा मुझे यहाँ लेके आई तो सारी सखियां ताली मार के मेरा स्वागत करने लगी। इन लोगों के बीच आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अम्मा की भी कहानी मेरे जैसी ही थी। बड़ी अम्मा उनको यहाँ पे लेके आई थी। अब मैं अम्मा के साथ रह रही थी तो उनके साथ रोज सुबह घर घर जाके पैसे मांगती थी। कोई हमें गाली देता तो कोई पैसे दे देता, कोई हमें घर से बाहर निकाल देता तो कोई हमारा आशीर्वाद लेता। पता नहीं जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमें क्यों नहीं समझते। आखिर भगवान ने हमें ऐसा बनाया है तो उसमें हमारी क्या गलती है? बच्चों के माँ बाप ने उनको बचपन से ही सिखाया होता है कि वो हम लोग से दूर रहे, वरना हम लोग उनको उठा के लेके जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम भला उनको क्यों उठाने लगेंगे, हम आपके लोगों को क्यों अगवा करेंगे। मुझे दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आप लोग भीख ही मांगते रहोगे, पर मैं पूछती हूँ, कौन देगा हमें जॉब? क्या आप दोगे? हम भी तो आपके जैसे इंसान ही हैं, हमारा खून भी आपके जैसा ही है। हम भी तो किसी के पेट से पैदा हुए हैं, मेरे भी माँ बाप है। आप हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हैं? कोई बोलता है आप लोग गालियां देती है। मैं कहती हूँ हाँ, हम देते हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम गालियां दें, पर यह विचित्र समाज के साथ हमारे समाज को अगर जीना है तो गालियां देनी पड़ती है। हमें अच्छा नहीं लगता हम घर घर जाके पैसे मांगे। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, पर आप लोग हमें काम ही कहाँ करने देते हैं। खैर, उसके बाद मैंने ठान ली थी कि आप लोगों के समाज में जो हमको लेके विचारधारा है वो मैं सुधार के ही रहूँगी। मैं भी अपना नाम कमाऊँगी और एक दिन आप लोगों से आँख मिला के बात करूँगी। उसके बाद मैंने अम्मा को कहा, अम्मा मुझे पढ़ना है। पहले तो अम्मा ने मना कर दिया। अम्मा ने कहा, पढ़ लिख के क्या करेगी, तुझे कोई जॉब तो देने वाला है नहीं। पर फिर भी मेरी जिद की वजह से अम्मा ने पढ़ाई करने के लिए मुझे मंजूरी दे दी। अम्मा के हाँ करने के बाद
मैंने मेरी पढ़ाई शुरू कर दी थी। दिन में अम्मा के साथ मांगने जाती और रात को पढ़ाई करती। अम्मा हमेशा मुझे लेके चिंतित रहती थी कि ये आगे जाके क्या करेगी, ज़्यादा पढ़ लिख के किसी के साथ भिड़ गई और उसे कुछ हो गया तो। मैं हमेशा अम्मा को कहती कि हमें राम जी का वरदान मिला है तो मुझे पढ़ने दे, देखना मैं एक दिन अपने समाज का नाम रोशन करूंगी, एक दिन ज़रूर अपने समाज को एक अच्छा ओहदा दिलाऊंगी, एक दर्जा दिलाऊंगी। हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम किन्नर हैं। मैंने घर से ही पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने लॉ की पढ़ाई की थी। जब मैं एग्ज़ाम देने जाया करती तो बाकी के विद्यार्थी मेरा खूब मजाक उड़ाते। वो कहते कि तू लड़की है या लड़का, तेरी मार्कशीट में क्या लिख के आने वाला है बता, बीच वालों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। वो लोग हमेशा मुझ पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, पर मैं शांत रहती थी। अम्मा ने बोला था कि गुस्सा पढ़ाई पे निकालना, लोगों पे नहीं। उनका तो काम ही यही है। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे वो स्टूडेंट की याद आई जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। वो लोग कहते थे कि तू अपना जेंडर क्या लिखेगी। ये बातें सोच सोच के मैंने सरकार के सामने थर्ड जेंडर कैटेगरी को दर्जा दिलाने की मांग की। मैं कई सालों तक लड़ती रही। फिर एक दिन जाके नई सरकार सत्ता में आई और उन्होंने हमें आपके समाज में दर्जा दिलाया। बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद मुझे आखिर कामयाबी मिल ही गई। मेरे समाज में मेरा अच्छा खासा नाम है। मेरी सारी सखियाँ मुझे दीदी दीदी कह के बुलाती है। मैंने एक एनजीओ भी खोल रखी है जिसमें मैं अनाथ बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको आत्मनिर्भर बनाती हूँ। आज भी मैं मेरे घर के पास से जब गुजरती हूँ तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैंने मेरे घर पे माँ और बहनों से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आगे बढ़ती तो मेरे कदम लड़खड़ा जाते। मैं अपने घर पे तो नहीं जा सकी और मुझे उस बात का दुख भी नहीं है, पर आपसे एक विनती ज़रूर करनी है। हम दिखने में कैसे भी हो, पर हमारे पास भी एक दिल है। आपके जैसे आँख, कान, नाक और हाथ पैर भी है। अगर हम पढ़े लिखे और काबिल बने तो आप हमें नौकरी दीजिए। हम लोगों से पैसे मांग मांग के परेशान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग के बीच में काम करें। अगर आपको मेरी जीवनी पसंद आई है तो एक बार यह बात को ज़रूर सोचना।